नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के सेट्स का 5वां लेक्चर। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.3 कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये किस चीज़ का प्रतीक है? उपसमुच्चय का। ये किस चीज़ का प्रतीक है? सबसेट, उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय या नॉट इज इक्वल टू उपसमुच्चय को भरना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपसमुच्चय है और कौन सा उपसमुच्चय नहीं है। तो आपका देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा है कि जो सेट्स यह है, सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 4, और ये जो सेट्स है इसका एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपको बताना है कि यह इसका सेट्स है, सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसेट हम बताए थे ना आपको कि इसका अगर एक एक एलिमेंट्स लेंगे तो इनका सबसेट देखिए क्या होगा। 1 यह भी सबसेट होगा, 2 यह भी होगा, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ऐसे लेके आप सबसेट बना सकते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 सबसेट में क्या होना चाहिए? वो जिस सेट्स का सबसेट हो, इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट्स में यदि पाए जाएं तो यह इसका सबसेट होगा ना। तो देखिए 2, 3 और 4, तो इसमें है ना 2, 3 और 4, तो यह क्या होगा? यह इसका सबसेट होगा। तो सबसेट होगा तो क्या बोलेंगे? सबसेट होगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए। अगर सेकंड जो क्वेश्चन है और इसका जो एलिमेंट्स है ए, बी और सी, तो इसका जो एलिमेंट्स है इसमें हम देखेंगे कि इसमें इस सेट्स के एलिमेंट्स है या नहीं। तो ए, बी और सी इसमें है, बी, सी और डी, तो इसमें ए नहीं है, अर्थात यह जो सेट है इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो यह क्या होगा? सबसेट नॉट इज इक्वल टू सबसेट। ठीक है, ये आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहले का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वह है कि सेट्स एक्स जो है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक है, और दूसरा सेट दिया है कि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, देखिए यदि कोई स्टूडेंट्स हो, यदि वो 11th क्लास का एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो यह सबसेट होगा कि नहीं होगा? ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो देखिए इस सेट्स का एक बॉयज़ है जो पूरे स्कूल से कोई भी बच्चा हो सकता है ना। और यह पूरे स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनमें से एक बच्चा उसका सबसेट होगा, एकदम होगा। क्योंकि देख लीजिए यदि हम प्राकृतिक संख्याओं का लेते हैं, देखिए यदि कोई प्राकृतिक संख्या एक है, ठीक है, तो यह पूछेगा कि यह इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का यह सबसेट होगा कि नहीं होगा? नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4 आते हैं, तो यह क्या होगा? सबसेट होगा। वैसे ही एक स्टूडेंट्स पूरे स्कूल का सबसेट हो सकता है, तो ये क्या होगा? थर्ड नंबर उसका सबसेट है। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सबसेट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप बुक से आप देख के कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक्स जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा सेट्स क्या है कि एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, पहला जो सेट्स है वो दे रहा है कि वह किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। 4 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है।
इसकी त्रिज्या नहीं दी गई है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या नहीं दी गई। दूसरा जो सेट्स है वो बोल रहा है, तो और जो सेकंड सेट्स है आपका, सेकंड सेट्स है वो देखिए सेकंड सेट्स क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ठीक। तो देखिए वो भी किसी समतल में ही स्थित है, लेकिन उसकी त्रिज्या दिया गया है कि उसकी त्रिज्या फिक्स है कि उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1, ठीक है। और इसकी त्रिज्या नहीं दी गई है, तो इसकी त्रिज्या नहीं दी गई है तो हम 1 से छोटा ही मान सकते हैं, 1 से छोटा ही मान सकते हैं। और यह क्या है, यह समतल में स्थित है, और यह भी समतल में ही स्थित है, समान समतल के समतल में, समान समतल में वृत्त है इसकी त्रिज्या। तो देखिए इसकी त्रिज्या 1 इकाई है दिया गया है और इसका नहीं दिया गया है, तो या हम इसको मान सकते हैं यह 1 से छोटा हो सकता है। जब हम इसको मान लेंगे कि 1 से छोटा हो सकता है तो यह समुच्चय होगा, ठीक है, यह समुच्चय होगा। 5 नंबर है आपका कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक है किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो क्या यह आयत में त्रिभुज होगा? नहीं होगा। तो यह क्या होगा, इसका नॉट इज इक्वल टू सबसेट। हाँ सॉरी, देखिए इसका नहीं होगा क्योंकि ये पता नहीं ना कि 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। ये दिया रहता है कि इसकी त्रिज्या 1 इकाई है और इसकी त्रिज्या 1 से कम है या कुछ भी हो जाए और 1 से कम दिया रहता है तब यह इसका सबसेट होगा। इसका ना हमें पता नहीं है कि यह छोटा है या बड़ा है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और समतल में स्थित एक त्रिभुज है। 6वां, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। समबाहु त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा सेट आपका दिया है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। देखिए किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत ही ना कोई किसी त्रिभुज के अंतर्गत ही एक समबाहु त्रिभुज आएगा, तो यह इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। जैसे हम मान लेंगे कि देखिए, जैसे हम मानेंगे कि 1 कोई सेट्स है और दूसरा कोई सेट्स है नेचुरल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत ही ना आएगा 1 नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत आएगा, तो 1 को हम नेचुरल नंबर्स के सबसेट बोल सकते हैं। तो इसी तरह यह ट्रेंगल के अंदर आएगा, ये त्रिभुज है इसके अंदर आएगा समबाहु त्रिभुज, तो यह भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हुआ 6 नंबर। और 7 नंबर है आपका, एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है, ठीक। तो समप्राकृतिक संख्या 6। तो 7 है आपका कि एक्स एक, मतलब एक साइड में दिया है कि समपूर्णांक, एक्स एक क्या है, समप्राकृतिक संख्या। तो 2 4 6 8 डॉट 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 जो अब करिए, ठीक है। यह क्या होगा, पूर्णांक का। तो पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4। पूर्णांक तो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो भी होता है, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5। तो इसके अंतर्गत ही ना आएगा जो सम संख्या है, जो सम प्राकृतिक संख्या है, वह पूर्णांक के अंदर आएगा। जैसे अगर हम 0 से भी ले रहे हैं या 1 से ही लेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो होगा
अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो यह इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। इस इनके सारे एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, तो यह सेट इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। यह ऐसे मान लीजिए यदि हम इसको ए मान रहे हैं तो ए, और यह सेट को हम बी मान रहे हैं, ठीक है। तो ए सबसेट बी, ठीक है। इसको भी यदि ए मानेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए सत्य और असत्य को छांटना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ए बी, सेट ए बी नॉट इज इक्वल टू सबसेट बी सी ए। तो सबसेट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो एलिमेंट्स होगा हम देखेंगे कि इस सबसेट्स में है या नहीं। तो ए और बी, तो ए और बी यह इसका सबसेट है, लेकिन इसमें दिया क्या है कि यह सबसेट नहीं है, तो यह गलत दिया है। गलत दिया है तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। असत्य और सत्य को छांटना है, यह क्या है, असत्य है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर है कि ए ई सबसेट है एक्स, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हाँ, तो यह ए और ई, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना, ए और ई, यह इसका सबसेट है, यह दिया है। तो यह सेकंड इसका क्या होगा, सत्य है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है, सत्य है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया है 1 2 और 3, ठीक। और दिया है कि 1 2 3 सबसेट है 1 3 और 5 के। तो 1 3 और 5 के यह क्या है, सबसेट है। यह दिया है कि यह सबसेट है, लेकिन देख लीजिए कि सबसेट देखने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो एलिमेंट्स है इसमें होना चाहिए। तो 1 2 और 3, इसमें 1 2 3 1 3 है और 2 नहीं है, तो यह इसका सबसेट नहीं होगा। तो यह क्या हुआ, असत्य है, ठीक है, असत्य। और फोर्थ नंबर देखिए, दे रहा है कि ए इसका सबसेट है। तो ए है, इसमें भी ए है, तो यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यह क्या है, सत्य है, ठीक है। पांचवा नंबर देखिए क्या है कि यह दे रहा है कि सेट्स ए बिलोंग्स टू, सेट में दिया है जो ए बी सी, लेकिन यह गलत दिया है, ठीक है। यह गलत इसलिए दिया है कि देखिए इस सेट्स में ए बिलोंग्स कर रहा है, जो सेट्स ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है इस सेट्स में। और हम लिखेंगे कि अगर कोई बिलोंग्स कर रहा है, किसी एलिमेंट्स को अगर बिलोंग्स टू दिखाना हो, जैसे देख लीजिए यह मान लें कि यह कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 और 3 हो। तो इसमें अगर इसको बिलोंग्स टू दिखाना है कि यह सेट इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक। या ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 1 2 और 3 बिलोंग्स टू, ऐसे दिखाता है कि ऐसे नहीं कि इसको शिफ्ट के रूप में लिख दें और बोलेंगे कि यह बिलोंग्स टू, नहीं। यह तो यह एक सेट हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, वो क्या करता है, बिलोंग्स टू करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बिलोंग्स टू के लिए क्या करते हैं, सिर्फ जो सेट्स होता है उसको हम सेट्स के एलिमेंट्स से दिखाते हैं। जैसे इसको दिखाएंगे कि 1 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से, न कि ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये जो ऐसे लिखा है ये क्या है, असत्य है, ठीक, असत्य है, ठीक है। और 6 नंबर है आपका, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स, जहाँ एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, यह सबसेट है। देखिए 6 नंबर है आपका क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक्स सिक्स नंबर एक्स यह क्या है, एक सम, एक्स संख्या 6 से, एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 2 4, 2 और 4 होगा। यह एक सेट है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और यह दिया है कि यह सबसेट है एक्स
एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब इधर लिखेंगे कि 36 को जो प्राकृतिक संख्या विभाजित करती है उसको आप लिखेंगे। देखिए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक, 6 भी होगा, आप इस तरफ जाएंगे तो 9 भी होगा, ठीक है। तो देखिए यह 2 और 4 इस सेट्स का जो एलिमेंट्स है 2 और 4 इस सेट्स में है, 2 और 4 है, तो यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स इस सेट्स में होने चाहिए। तो इस सेट्स का जो एलिमेंट्स है 2 और 4 इस सेट्स में है, 2 और 4 है, तो यह इसका सबसेट है, ठीक है। तो यदि आप इसको ए मानते हैं और इसको बी, तो आप लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि ए, यदि कोई सेट ए ऐसे दिया है, ठीक, और इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें चूज करना है कि इसका कथन कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कुछ आप चूज कर लीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कुछ आप करिएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का दूसरा हम कर रहे हैं, पहला आप करिएगा, दूसरा बता रहे हैं। देखिए जो दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि बिलोंग्स टू के लिए क्या बोलते हैं, बोले ना कि आपको एलिमेंट्स को दिखाना है। तो देखिए ये जो सेट है, सेट तो ए है 1 2 3 4 5, लेकिन इस सेट्स का यह एक एलिमेंट्स है, यह एक एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऐसे मान लीजिए अगर 2 की जगह पर, यदि इस पूरे की जगह पर अगर 3 रहता तो 3 इसका एलिमेंट्स होता। तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ए का एलिमेंट्स होगा। सेकेंड है आपका 3 और 4 बिलोंग्स टू है। तो बिलोंग्स टू ए के लिए हम क्या बताएं कि आप एलिमेंट्स को बिलोंग्स टू दिखा सकते हैं। तो इस सेट ए का एलिमेंट्स यह 3 और 4 है, क्योंकि देखिए सेपरेट वाइज क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं और इनके एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट है। तो ये इसका क्या हुआ, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना सारे होंगे वो क्या है, एलिमेंट्स है, तो इसका एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एलिमेंट्स है। क्या बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो सेकंड नंबर 3 और 4 यह बिलोंग्स टू ए, यह सही है, ठीक, सही है। और थर्ड नंबर हम वो बता दें आपको, देखिए 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 सबसेट है ए का, ठीक। ये 3 और 4 सबसेट है ए का, सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट किसको बोलेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट्स में होने चाहिए, सेट्स ए में होने चाहिए। तो इसका एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4, लेकिन एलिमेंट्स यदि और 3 और 4 किया होता, 3 और 4 नहीं होता, लेकिन देखिए इसका एलिमेंट्स ही है कि ब्रैकेट में 3 और 4, ठीक है। तो इसका एलिमेंट्स है ये, ठीक। तो इसका एलिमेंट्स को फिर कर्ली ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब कि हाँ अगर कोई सबसेट है, तो कोई सबसेट भी तो एक सेट ही ना होता है। जब कोई सबसेट एक सेट होता है तो उसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, मझोले कोष्ठक में लिखेंगे। यह भी क्या है, इसका इसका सबसेट है, यह भी क्या है, सही है, ठीक है। 3 नंबर आपका आगे, 4 नंबर आप करिएगा, 5 नंबर हम आपको बता देंगे। देखिए 5 नंबर है आपका, 5 नंबर है कि 1 सबसेट ए। अब किसी सबसेट्स को सिर्फ एलिमेंट से दिखाएंगे तो वह होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी सबसेट्स को हम कैसे लिखते हैं,
कोई भी सबसेट एक सेट होता है, तो किसी भी सेट को हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यह जो वन है, वन यदि वन को यदि हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तब ना यह सेट होगा, और यह सेट होगा तब जाकर सबसेट होगा। कोई भी सबसेट होने से पहले वह एक सेट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यह क्या है, यह सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वन किसी सेट्स का सबसेट नहीं होगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में आप लिखेंगे तभी उसको सबसेट माना जाएगा। तो यह क्या है, सही नहीं है, सही नहीं है। 5 नंबर आगे आप करेगा 6 7 8 9 10 हम आपको बता दें। देखिए 10 है आपका कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 क्या होता है, 5 एक नल सेट है, और नल सेट को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नल सेट को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है, किसी भी सेट्स का वह उप समुच्चय होता है, किसी भी सेट्स का वह सबसेट होता है। तो जब हम 5, यह 5 क्या है, इस सेट्स का सबसेट है, तो इसको हम लिखेंगे, यह क्या है, सही, ठीक है, यह सही है, ठीक है। 10 और 11, देखिए 11 है आपका कि कर्ली ब्रैकेट में 5 है, हाँ यह देख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट में 5, और इसको दिखा रहा है कि यह सबसेट है। तो ये बताइए कि नल सेट को कैसे लिखते हैं, नल सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, या फिर 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने के कर्ली ब्रैकेट में यदि 5 हो तो वो क्या है, बस ऐसे नहीं लिखा जाता है। यदि वो नल सेट है, तो नल सेट भी है तो 5 लिखते हैं, या ब्रैकेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, तो इसका लिखने का तरीका ही गलत है, ठीक है। तो यह क्या है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, ठीक है। आगे है आपका कि 5 नंबर, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5। तो पी ए आप पढ़े होंगे, पी ए किसको कहते हैं, पावर ऑफ सेट्स, ठीक है। पी ए किसको कहते हैं, पावर ऑफ सेट्स, और पावर ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, किसी भी सेट के सब किसी सेट के सबसेट के संग्रह को हम पावर ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पी ए, यदि पी ए इज इक्वल टू 5, ये दिया है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5। तो पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5, अर्थात कोई सेट ए है, यदि यह सेट ए है तो सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, यदि वह सेट 5 हो, यदि नल सेट हो, तो उसका एलिमेंट्स क्या होगा, उसका एलिमेंट्स कोई नहीं होगा। जब इसका कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा तो उसका पी ए अर्थात पावर ऑफ सेट अर्थात सबसेट्स के जो संग्रह होंगे वो कहाँ से होंगे, उसके एलिमेंट्स तो कुछ है ही नहीं है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 5 ही होगा, नल सेट ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स तो कोई नहीं है, लेकिन उसका जो सबसेट होगा एक होगा नल सेट, तो उसको ही हम मानेंगे कि पावर ऑफ सेट्स का एक ही है, क्योंकि सबसेट्स तो एक ही मिल रहा है ना। और पावर ऑफ सेट्स सबसेट्स के संग्रह को बोलते हैं, जितने भी सबसेट्स होंगे, सबसेट्स चाहे जितने हों, उन सारे सबसेट्स के संग्रहों को हम पावर ऑफ सेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। देखिए 6 नंबर है, 6 नंबर अंतराल के रूप में
लिखिए, ठीक है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, अंतराल के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट दिया है आपका, देखिए पहला है कि x, जहाँ x बिलोंग्स टू r और यह रियल नंबर, अर्थात x है कहाँ से कहाँ, -4 x, ठीक है। देखिए अंतराल के रूप में लिखने का हम सब आपको सबसे बड़ा तरीका एक बता रहे हैं। देखिए यदि जिधर जिधर छोटा या बड़ा का निशान हो उधर आप छोटा कोष्ठक लगाएंगे, इधर ज़्यादा छोटा है या बड़ा है, यदि ऐसा निशान हो तो आप छोटा कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जिस नंबर्स के आगे जैसे कि 6 है ना, तो 6 के आगे क्या है, इज इक्वल टू है, यदि इज इक्वल टू आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे, उधर बड़ा कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप यदि इसको अंतराल के रूप में लिखना है तो क्या है, -4 to 6 है, तो पहले आप लिख दीजिए कि -4, 6, बड़ा लिख देंगे, -4 और -6, लेकिन -4 है ना कि x से छोटा है, तो छोटा है तो छोटा कोष्ठक, लेकिन इधर है कि x जो है 6 से छोटा है लेकिन 6 के बराबर है, तो बराबर है तो आप बड़ा कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अंतराल में लिखते हैं। तो 1 और 2, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि x बिलोंग्स टू r -12 x या -10, ठीक है। कि x -12 और -10 के मिडिल में है, बीच में, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या बताएंगे कि यदि छोटा या बड़ा का निशान हो तो उसमें हम छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिखेंगे ना कि -12 और -10, ठीक है। थर्ड नंबर है कि थर्ड नंबर है x, जहाँ x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू r, ठीक है। और 0 क्या है, x से बड़ा या 0 के बराबर है और 7 से छोटा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इधर दिया है ना कि 0 जो है 0 से बड़ा या बराबर, तो यह बराबर का इधर है, तो बराबर का है तो हम क्या देंगे, इधर बड़ा कोष्ठक, और इधर 7 से छोटा, तो छोटे या बड़े के लिए छोटा कोष्ठक, ठीक है। मेरा 3 नंबर तक आगे 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीन नंबर और 4 नंबर, छठवां का 4 नंबर है कि x बिलोंग्स टू r, x जहाँ x बिलोंग्स करता है r से, और ये कैसा है कि x या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर, और 4 से छोटा है या 4 के बराबर, ठीक है। तो इसको अंतराल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, बोले ना जिधर इक्वल टू होगा उधर बड़ा कोष्ठक का यूज करते हैं, तो 3 और 4, उधर भी इज इक्वल टू आ गया, इधर भी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक का यूज होगा, ठीक है। सादा नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आप इसको क्या करेंगे, अंतराल दिया है और समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो देखिए हम क्या बताए आपको कि यदि अंतराल में है, सॉरी यदि समुच्चय के रूप में है और उसको अंतराल के रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, हम बताएं कि यदि छोटा या बड़ा हो तो छोटा कोष्ठक का यूज करेंगे, और जहाँ इज इक्वल टू होता है वहाँ बड़ा कोष्ठक का यूज करते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ दोनों तरफ क्या है, छोटे कोष्ठक का है, तो यहाँ दोनों तरफ छोटे कोष्ठक का है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x, ठीक है, x जहाँ है और x यह क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मान लीजिए 0 और -3, ये क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है, या तो देखिए, लेकिन ये निगेटिव है और ये 0 है, तो आप इसको रियल नंबर्स मान सकते हैं, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर आप मान लीजिए, तो x क्या करता है, बिलोंग्स टू r, जहाँ x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। और ये इसका अंतराल देखिए, तो यह छोटा कोष्ठक है, तो जब छोटा कोष्ठक होता है तो यह छोटा ही होगा, तो इसको आप x को इससे डिनोट करेंगे कि -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा है, ठीक है। तो आप यदि सेकंड का यूज़ करेंगे, देखिए तो सेकंड वाले में क्या है, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है, दोनों तरफ जब बड़ा कोष्ठक होगा तो उसका क्या होगा, जब दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक होगा तो यानी इज इक्वल टू होगा, तो जब इज इक्वल टू होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे, यह भी रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू, जहाँ x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन यह x क्या है, 6 और 12, तो दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है, तो दोनों तरफ क्या होगा, इज इक्वल टू का प्रयोग होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 6 से छोटा या बराबर और 12 से, 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर हो सकता है। और थर्ड नंबर देखिए, 6 के तरफ क्या है, छोटा कोष्ठक, और 12 की तरफ बड़ा कोष्ठक है, तो 6 की तरफ छोटा कोष्ठक है, आप इसको क्या करेंगे, ये भी रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है, 6 की तरफ छोटा है, तो आप लिखेंगे कि 6 जब छोटा है तो छोटा है, और x और 12 की तरफ बड़ा कोष्ठक है, अर्थात इज इक्वल टू होगा या इससे बड़ा हो या 12 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर -23 की तरफ क्या है, बड़ा कोष्ठक है, तो आप इसको, यह भी रियल नंबर्स है, तो x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर्स, और यह x क्या है, देखिए इधर -23, अर्थात -23 के बराबर या छोटा या बराबर या इससे बड़ा, और 5 से छोटा है, क्योंकि इसके तरफ क्या है, छोटे कोष्ठक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रहा आपका 7 नंबर, ठीक है। ये रहा आपका 7 नंबर। आपका 8 नंबर क्वेश्चन सर, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपके, दो त्रिभुज दिया है कि इनका यूनिवर्सल सेट्स क्या हो। तो यूनिवर्सल सेट्स हम आपको बताए थे कि यूनिवर्सल सेट्स वो सेट्स होता है जिसके अंतर्गत आने वाले सारे सेट, मतलब जिस एरिया से वो रिलेट करता हो, यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज से आने वाले सारे जो सेट्स होंगे उसके वो सब सेट्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह दिया है आपका, देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। और पहला है समकोण त्रिभुज और दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का समुच्चय और समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है। तो 8वां का यूनिवर्सल सेट आपको बताना है। जो पहला है समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का, और दूसरा है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है।
तो फर्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज का और दूसरा है समबाहु त्रिभुज का। तो कैसा भी अगर त्रिभुज से रिलेटेड है तो उसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यूनिवर्सल सेट वो त्रिभुज ही होगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक ट्रेंगल ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट ट्रेंगल होगा। ठीक है, त्रिभुज इसका यूनिवर्सल सेट होगा, ट्रेंगल ट्रेंगल त्रिभुज इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, त्रिभुज होगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन से आपका देखिए कि समुच्चय ए 135 और समुच्चय बी 246 और समुच्चय सी 0 2 4 6 और 8 के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। ठीक है, और ऑप्शन दिया था, आप अपने बुक से ऑप्शन देखिए। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय पूछा है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है ना जिसके अंतर्गत आने वाले सारे सेट उसमें निहित हो। देखिए, तो ऐसा हम कोई सेट ढूंढेंगे जिसमें कि सारे नंबर्स आ जाए। ठीक है, तो उसको हम इसका यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसको सारा सेट्स को लिखेंगे तो आप इसको ऐसे यूनिवर्सल सेट्स लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह है आपको, इसमें एक ऑप्शन है 0 to 9 10 तक है और एक 8 तक है। तो जो 8 तक है उसमें 0 नहीं है और जो 10 तक है उसमें 0 है। तो आपका थर्ड नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए इसका जो सेट्स है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 7 नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, इन सबों का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। अर्थात कि इनमें जो आने वाले एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा, यह इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 1.3 भी समाप्त हो गया। जब तक आप मेरे देखिए एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होगा, आगे आपको एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।